डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है रियल नंबर्स। इसमें आपको एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना है, लेकिन इसके पहले कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। यदि उनको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हम एक्सरसाइज 1.1 को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें बताना है कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं वो 2q के फॉर्म के होते हैं, और जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं वो 2q प्लस 1 के फॉर्म के होते हैं, जहाँ q कोई इंटीजर है। तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। लेट स्मॉल a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ जो नंबर्स हैं किस फॉर्म के, 2q और 2q प्लस 1 के फॉर्म, क्योंकि 2q के फॉर्म के हैं, यहाँ पर 2q प्लस 1 के फॉर्म के हैं, यानी कि डिवाइजर एज हमें क्या लेना है 2। तो b इक्वल टू हमने क्या ले लिया 2। देन बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, देन बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, देयर एग्जिस्ट some integers q and r। और q क्या होगा, जो इंटीजर q है वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। सम इंटीजर्स q and r such that a इक्वल टू क्या bq प्लस r, जहां r क्या होगा, r इज लेस देन द डिवाइजर। अच्छा, यहाँ b की जगह पर क्या होगा, b की वैल्यू हमने क्या माना है, b की वैल्यू हमने 2 मान रखा है, तो a इक्वल टू 2q प्लस r होगा। तो r की वैल्यू क्या होगी, 2 से छोटी होगी लेकिन 0 से बड़ी अथवा इक्वल होगी। तो यहाँ पर हमारा यही पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा, यही आएगा। और दैट इज व्हाट, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू क्या होगा, या तो 2, हम जानते हैं रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 1, क्योंकि हमें पता है रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल अथवा 0 से बड़ा होगा, लेकिन 2 से छोटा होगा, तो यानी कि 0 और 1 ही रिमाइंडर आ सकता है। जब 0 आएगा रिमाइंडर तो a की वैल्यू क्या होगी, 2q होगी, अथवा जब 0 के बजाय यदि 1 आ जाता है रिमाइंडर तो हमारी वैल्यू a की क्या होगी, 2q प्लस 1, यानी कि a की वैल्यू 2q होगी अथवा a की वैल्यू होगी 2q प्लस 1। आइए देखते हैं जब a की वैल्यू 2q होगी तब। केस फर्स्ट व्हेन a इक्वल टू 2q। हमें पता है जब 2q है तो यानी कि a जो है, a की वैल्यू 2q है, q कोई इंटीजर है, यानी कि यह 2 से डिविजिबल है, 2 का मल्टीपल है a। तो हम कह सकते हैं इंप्लाइज दैट, लिखेंगे सिंस a इक्वल टू 2q देयरफॉर a इज डिविजिबल बाई 2, a is divisible by 2, that is a is even। इसका मतलब क्या है, a even है, और a even है इसका मतलब क्या है, और हमने देखा a even कब है, जब a इक्वल टू 2q है। इसका मतलब है implies that a is even। कब होगा even, when a is of the form 2q। यहां पर लिख सकते a is even, a is even only when a इक्वल टू 2q। हमें पता है a इवन है केवल तब जब a इक्वल टू 2q हो। इसका मतलब क्या है, एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। इसका मतलब क्या है, एनी, इट मीन्स दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, any positive even integer is of the form 2q। यहाँ पर हमें ये मिला। हम फिर से ध्यान दीजिए, केस फर्स्ट हमारा ये पॉसिबल था, a की वैल्यू ये हो सकती थी, 2q प्लस 1 भी हो सकता था जब हम a इक्वल टू 2q लेंगे, क्योंकि यहाँ पर a इक्वल टू 2q है, इसका मतलब a जो है 2 से डिविजिबल है, दैट इज a इज इवन। इसका मतलब है a इज इवन केवल तभी होगा, a इवन तभी होगा केवल यदि a इक्वल टू 2q हो।
तो हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं, एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। तो हम कहेंगे कि एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, यानी या तो लिख दें एवरी पॉजिटिव, यहाँ लिख दें एनी के बजाय क्या लिख दें, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, EVERY, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। तो यहाँ पर हो गया। तो नेक्स्ट हम केस पर आते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा केस नंबर 2, जब हम a की वैल्यू क्या ले लें, 2q + 1 ले लें। नेक्स्ट लेते हैं केस 2, केस 2 when a = 2q + 1, since a = 2q + 1, that means a is not divisible. This implies that a is not divisible by 2, not divisible by 2। इसका मतलब क्या है, implies that a is odd, और a odd है, इसका मतलब, और हमने पता है कि a odd कब है, जब a की वैल्यू 2q + 1 है। तो हम लिखेंगे दिस implies that a is odd when a = 2q + 1। इसका मतलब क्या हुआ, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। इसका मतलब क्या निकला कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं वो 2q + 1 के फॉर्म के होते हैं। जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो किस फॉर्म के होते हैं, 2q + 1 के फॉर्म के। यहाँ पर हमने दिखाया जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं, 2q के फॉर्म के। तो यहाँ पर हमें यही शो करना था कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। यहाँ पर हमने दिखा दिया एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1, और यहाँ दिखाया कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। तो यहाँ पर हमने जो मुझे प्रूफ करना था उसको यहाँ पर प्रूफ कर दिया है मैंने। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें बताना है कि यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं वो 4q + 1 के फॉर्म के या तो होंगे या तो 4q + 3 के फॉर्म के होंगे। वेयर q इज सम इंटीजर, जहाँ पर q कोई इंटीजर है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी ले लेते हैं कि ए कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। मान लेते ए कोई इंटीजर है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी = क्या लेंगे, हम 4 ले लेते हैं, एंड बी = 4। then by Euclid's division lemma क्या होगा, there exist some integers q and r। ध्यान दीजिए q क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, q and r such that a इक्वल टू bq + r होता है। b की वैल्यू हमारा कितना है, 4 है, q + r होगा। ध्यान रहे r की वैल्यू क्या होगी, 4 से छोटी होगी लेकिन 0 के इक्वल अथवा उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू क्या हुई, हमें पता है r की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, 0, 1, 2 एंड 3। ये कुछ भी हो सकता है। तो a की वैल्यू जब 0 होगा या यहाँ पर r की वैल्यू 0 होगी तो a की वैल्यू क्या आएगी, 4q, अथवा जब a की वैल्यू क्या होगी
जब यहाँ पर आर की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 4q प्लस 1 आएगा यहाँ पर, जो कि ए की वैल्यू होगी। जब यहाँ पर आर की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 4q प्लस 2। लेकिन जब आर की वैल्यू हम रखेंगे 3 तो हमारा ए इक्वल टू क्या आएगा, 4q प्लस 3। इतना तो क्लियर है। लिखेंगे whenever since a is an odd, since a is, यहां पर क्या बताया गया है, a क्या है, ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। since a is पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्योंकि ए कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, इसका मतलब क्या, अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 4q प्लस 2 नहीं हो सकती और 4q नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि 4q 2 से डिविजिबल है, 4q प्लस 2 भी 2 से डिविजिबल है। यहाँ लिखेंगे सिंस ए इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देयरफॉर 4q a does not equal to 4q and a does not equal to 4q plus 2 because, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, because 4q and 4q plus 2 are divisible by 2, that is 4q and 4q plus 2 are even integers। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हमें पता है कि ये जो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ए जो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, इसका मतलब ये ए की वैल्यू जो है 4q नहीं हो सकती, 4q प्लस 2 नहीं हो सकती। दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू क्या होगा, 4q प्लस 1 होगा, अथवा क्या होगा, 4q प्लस, ए की वैल्यू या तो 4q प्लस 1 होगी या तो ए की वैल्यू क्या होगी, 4q प्लस 3 होगी। यहाँ पर ए की वैल्यू यही और यही हो सकती है। क्यों, क्योंकि ए क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इंप्लाई दैट ए इक्वल टू 4q प्लस 1 और ए इक्वल टू 4q प्लस 3। यहाँ पर ये शायद ना दिख रहा हो आपको, यदि यहाँ पर नहीं दिख रहा हो तो हम इसको इरेज करके यहाँ से लिख देते हैं। यहाँ पर शायद इतना दिख ही रहा होगा आपको, यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ये क्या इंप्लाई करता है, ये बात का क्या इंप्लाई करता है, ए की वैल्यू 4q नहीं हो सकती, 4q प्लस 2 नहीं हो सकती, इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू क्या हो सकता है, 4q प्लस 1 हो सकता है, 4q प्लस 1 और ए कैन बी 4q प्लस 3, यानी कि यही हो सकता है। तो हम लिखेंगे हेंस एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3। या तो अब 4q plus 1 के फॉर्म का होगा या तो 4q plus 3 के फॉर्म का होगा। तो इस तरह से आपका प्रूफ हुआ जो हमें प्रूफ करना था। तो ऐसे